स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में 20वां स्थान पाने के बाद अब जबलपुर नगर निगम इस मामले को लेकर अपील में जाने वाली है। अधिकारियों का कहना है कि असेसमेंट करने वाली एजेंसी के कारण कम नंबर मिले हैं। स्वच्छता की तस्वीरों को उचित स्थान पर नहीं दर्शाया गया, जिसके कारण शहर स्वच्छता की दौड़ में पिछड़ गया। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आयोजित हुई साप्ताहिक जन सुनवाई में 65 से ज्यादा शिकायतें दर्ज की गई। इनमें पारिवारिक विवाद, मारपीट, संपत्ति विवाद और धमकी देने जैसी शिकायतें शामिल थी। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों से आवेदकों ने लिखित शिकायतें दर्ज कराकर पुलिस अधिकारियों से कार्यवाही की मांग की है। नगर निगम में आयोजित साप्ताहिक जन सुनवाई में इस सप्ताह कुल 21 शिकायतें पहुंची, जिनमें से अधिकांश शिकायतें अतिक्रमण शाखा से संबंधित रही। शिकायतकर्ताओं ने बताया कि वर्षों चक्कर काटने के बाद भी नियमानुसार कार्यवाही नहीं होती है। दबंग और पहुंच वालों के आगे नगर निगम भी नतमस्तक है। हाई कोर्ट की बड़ी फटकार के बाद जागे परिवहन विभाग ने ऑटो रिक्शा चालकों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्यवाही शुरू कर दी है। जबलपुर में 9000 से ज्यादा ऑटो रिक्शा सड़कों पर दौड़ रहे हैं, लेकिन 5800 के पास ही परमिट है। अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस हद दर्जे की गफलतबाजी हो रही है। शहर को स्वच्छ बनाने के लिए नगर निगम के दावों की हकीकत मैदानी स्तर पर कितनी सच है, इसकी बानगी श्रीनाथ की तलैया में देखी जा सकती है। श्रीनाथ की तलैया के नागरिक गंदगी और कचरे का सामना कर रहे हैं। अंजुमन स्कूल के बाजू से श्रीनाथ की तलैया को जाने वाले मार्ग पर नगर निगम ने नाली को पूर दिया है। इससे सड़क पर गंदा पानी बह रहा है। कृषि उपज मंडी में गन्ने की उपज को लेकर आने वाले किसानों को अपनी उपज का उचित दाम नहीं मिल रहा है, लिहाजा किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। डुमना, खमरिया, नया गांव सहित शहर के कई इलाकों में तेंदुओं का मूवमेंट लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में वन्य जीवों के शिकार की संभावनाएं भी बढ़ गई हैं। रिहायशी इलाकों में तेंदुए की बढ़ती सक्रियता से लोगों में दहशत बढ़ रही है। कोतवाली क्षेत्र की 17 वर्षीय स्कूली छात्रा के साथ दैहिक शोषण करने के मामले में पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए मुख्य आरोपी कांग्रेस नेता व पूर्व पार्षद के पुत्र गुलाम सैयद उर्फ सैयदुद्दीन सहित 4 आरोपियों को पुलिस ने न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया है। मामले में 2 और आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। घरों और दुकानों के बाद अब चोरों के निशाने पर धार्मिक स्थल है। हाल ही में माड़ोताल स्थित हनुमान मंदिर में चोरी की घटना सामने आने के बाद अब बरेला लोकसागर तालाब के पास स्थित हनुमान मंदिर में भी चोरों ने धावा बोलकर दान पेटी में रखे 30,000 रुपए पार कर लिए। संपत्ति का सौदा कर करोड़ों की ठगी करने वाले आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सैकड़ों लोगों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में धरना दिया। भाजपा नेताओं के साथ एसपी कार्यालय पहुंचे पीड़ित और उनके समर्थकों ने पुलिस से रागा फाइनेंस कंपनी के मालिक राम असरानी, उनकी पत्नी हर्ष असरानी और पुत्र आदित्य असरानी के विरुद्ध ओमती थाने में दर्ज की गई एफआईआर के मामले में फरार आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की। मथुरा विहार कॉलोनी में 14 नवंबर को एक डॉग की गोली मारकर हत्या किए जाने के मामले में निष्पक्ष जांच की मांग कॉलोनी वासियों ने पुलिस अधीक्षक। इस मामले को लेकर क्षेत्र के लोग एसपी कार्यालय पहुंचे। नमस्कार, स्वागत है आपका बीटीवी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सना और आइए करते हैं खबरों की शुरुआत, लेकिन उसके पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। माड़ोताल के बाद अब बरेला स्थित हनुमान मंदिर में हुई चोरी। दान पेटी में रखे 30,000 रुपए चोरी कर ले गए चोर। पुलिस ने शुरू की चोरों की तलाश। हाई कोर्ट की कड़ी फटकार के बाद हरकत में आया परिवहन विभाग। चौराहों पर ऑटो रिक्शा रोककर की गई जांच। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में 20वां स्थान पाने के बाद अब जबलपुर नगर निगम इस मामले को लेकर अपील में जाने वाली है। अधिकारियों का कहना है कि असेसमेंट करने वाली एजेंसी के कारण कम नंबर मिले हैं। स्वच्छता की तस्वीरों को उचित स्थान पर नहीं दर्शाया गया, जिसके कारण शहर स्वच्छता की दौड़ में पिछड़ गया। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 की दौड़ में 5वीं बार इंदौर शहर देश में प्रथम स्थान पर एवं भोपाल 7वें स्थान पर रहा, लेकिन जबलपुर पिछड़ गया। जबलपुर को 20वां स्थान मिलने के बाद अधिकारियों ने इसकी वजह तलाशने की कोशिशें शुरू कर दी है। स्वास्थ्य अधिकारी भूपेंद्र सिंह ने बताया कि ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि असेसमेंट करने आई एजेंसी से कुछ चूक हुई है, जिसके कारण जबलपुर को कम अंक मिले हैं। लिहाजा अब अपील की जाने की तैयारी है। जिन पॉइंटों में फेल किया गया वो प्रथम दृष्टया हम लोगों ने देखा है तो वो हमें वो गलत प्रतीत हो रहे हैं। उसके संबंध में जो है तो हम लोग उसमें अपील कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि अपील करने के बाद उसमें निश्चित रूप से कुछ न कुछ जो है। कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं आपको लगता है कि उनमें नंबर मिल सकते तो नहीं मिले? नहीं, उसमें जैसे हमने अभी 2 पॉइंट देखे, 2 पॉइंट हैं।
2 पॉइंट में एक है अपना बलदेव बाग का है, वहाँ उन्होंने जो है तो लीटर बिन जो है बिन की फोटो डालना था, जो SSR आया था तो लीटर बिन की फोटो डालना था, तो उसने लीटर बिन की फोटो ना खींच के जो है ये जो डोर टू डोर कचरा कलेक्शन वाली गाड़ी का फोटो खींच के डाल दिया उसमें। अब इसमें कारपोरेशन का तो कोई गलती नहीं, वो तो SSR ने गलती की है। और ऐसे ही जो है तो एक वार्ड में जो है वार्ड क्रमांक 5 में है तो उन्होंने ये किया है कि हमारा जो डोर टू डोर कलेक्शन की गाड़ियाँ जो चल रही हैं उनका फोटो डालना था, फोटो डली है लेकिन उसमें उन्होंने फेल किया है। लेकिन सेम फोटो ऐसी जो है दूसरे जो उनकी वार्डों की डली वो उसमें हम क्लियर हैं, इसमें जो है तो उन्होंने फेल किया है, तो उसका हम अभी परीक्षण कर रहे हैं और मेरा ख्याल है कल जो है उसका भी दोनों पॉइंटों को लेकर अपील करेंगे। अधिकारियों ने बताया कि इसके साथ ही अब अगले स्वच्छता सर्वेक्षण की तैयारियां अभी से शुरू कर दी गई हैं ताकि शहर को बेहतर स्थान मिल सके। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आयोजित हुई साप्ताहिक जनसुनवाई में 65 से ज्यादा शिकायतें दर्ज की गईं। इनमें पारिवारिक विवाद, मारपीट, संपत्ति विवाद और धमकी देने जैसी शिकायतें शामिल थी। शहर और ग्रामीण क्षेत्रों से आवेदकों ने लिखित शिकायतें दर्ज कराकर पुलिस अधिकारियों से कार्यवाही की मांग की। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में इस मंगलवार को भी जनता दरबार के माध्यम से पीड़ितों की शिकायतों को सुना गया। जनता दरबार में 65 से ज्यादा शिकायतें दर्ज हुई। इन शिकायतों में पारिवारिक विवाद, संपत्ति विवाद, लेन देन, मारपीट और धमकी देने जैसी शिकायतें आवेदकों ने दर्ज करवाई और पुलिस अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई। मेरे हस्बैंड लापता हैं, भेड़ाघाट पड़ुआ निवासी। 5 भाई हैं वहाँ, मैं सबसे छोटी हूँ। सास ससुर जब जाते हैं ससुर प्रताड़ित करते हैं मुझे, मेरी बच्चियों को मार पीट के भगा देते हैं। मेरे पति बिना तलाक दिए 15 साल से लापता है, दूसरी औरत रख ली और बच्चे हो गए और मुझे तलाक नहीं मिला। मेरी बच्चियाँ स्कूल में पढ़ती हैं तो फीस जमा नहीं हो पा रही, माँ का कोई सहारा नहीं है। हम लोग को बच्चों के नाम कटवाने का आ गया है, फीस जमा नहीं हो पा रही। सास ससुर पूरे गांव के धनी व्यक्ति हैं, 50 एकड़ जमीन है। पड़ुआ भेड़ाघाट निवासी तेवर। मूलतः जिसमें पारिवारिक समस्याओं की शिकायतें हैं, कुछ ज़मीन संबंधी शिकायतें हैं। कुछ आवेदकर्ताओं का ये भी कहना है कि कुछ मामलों में गिरफ्तारी नहीं हो रही है, तो उन सभी को बताया जा रहा है कि जो अरुणेश कुमार की गाइडलाइन है उसके संबंध में 7 वर्ष से अगर कम की सज़ा है तो अगर पूर्ण रिकॉर्ड नहीं है तो उसमें गिरफ्तारी नहीं हो पाती, उसको थाने से ही छोड़ना पड़ता है। और जो पारिवारिक समस्याएं उनको संबंधित थाने परिवार परामर्श केंद्र के लिए काउंसलिंग के लिए भेजा जा रहा है। तो इसी टाइप की मोस्टली शिकायतें आई हैं। जनता दरबार में आए आवेदकों की शिकायतों को सुनने के पश्चात पुलिस अधिकारियों ने शिकायतों की जांच कर कार्यवाही करने का भरोसा भी आवेदकों को दिया है। नगर निगम में आयोजित साप्ताहिक जनसुनवाई में इस सप्ताह कुल 21 शिकायतें पहुंची, जिनमें से अधिकांश शिकायतें अतिक्रमण शाखा से संबंधित रही। शिकायतकर्ताओं ने बताया कि वर्षों चक्कर काटने के बाद भी नियमानुसार कार्यवाही नहीं होती है। दबंग और पहुंच वालों के आगे नगर निगम भी नतमस्तक है। प्रदेश सरकार के निर्देश पर नगर निगम में हर मंगलवार को लगने वाला जनता दरबार अब सिर्फ दिखावा बनकर रह गया है। अधिकांश शिकायतें अतिक्रमण शाखा और भवन शाखा से संबंधित रहती है, जिन पर कार्यवाही भी ठीक नहीं हो पाती है। आवेदक भटकते रहते हैं। मुझे गलत तरीके से तंग किया जाता है, कभी कुत्ते वहाँ छोड़ दिए जाते हैं, कभी कुछ और किया जाता है। अलग अलग तरीके से मुझे तंग किया जा रहा है। निगम में भैया मैं 6 साल से तंग हो रही हूँ। निगम द्वारा कोई हर बार की तरह इस बार भी आवेदकों को उचित कार्यवाही का भरोसा दिलाया गया। निपटेंगे और यहाँ के लिए भी कोई कार्यवाही नहीं की जा रही। जोन कार्यालय 11 वार्ड नंबर 43 जोन क्रमांक 11 में द्वारा फर्जी कार्यक्रम के बाद कार्य के बारे में आया हूँ, फर्जी कार्य के बारे में आया हूँ, जिसमें कि टैक्स रसीद में 200 स्क्वायर फुट देके सन डाला गया और एक ही नंबर पर 2 मकानों को कब्जा किया गया, जो कि टैक्स रसीद के अनुसार आपको याद होना चाहिए। इस सप्ताह कुल 21 शिकायतें नगर निगम की जनसुनवाई में पहुंची, जिनमें से अधिकांश शिकायतें अतिक्रमण शाखा वाखा और स्वच्छता विभाग से संबंधित रहीं। हाईकोर्ट की कड़ी फटकार के बाद जाके परिवहन विभाग ने ऑटो रिक्शा चालकों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्यवाही शुरू कर दी है। जबलपुर में 9000 से ज्यादा ऑटो रिक्शा सड़कों पर दौड़ रहे हैं, लेकिन 5800 के पास ही परमिट है। अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस हद दर्जे की गफलतबाजी हो रही है। शहर में नियमित तरीके से संचालित किए जा रहे ऑटो रिक्शा को लेकर जब परिवहन विभाग को कड़े शब्दों में फटकार लगाई गई तो विभाग की नींद टूटना लाजमी था और आला अफसरों ने सड़कों पर न निकले।
चौराहे चौराहे ऑटो रिक्शा चालकों की जांच की गई। परमिट से लेकर फिटनेस तक की बारीकी से जांच शुरू हो गई। का भरोसा करें तो शहर में 9000 से ज्यादा ऑटो रिक्शा दौड़ रहे हैं, लेकिन सिर्फ 5800 के पास ही परमिट है। अंदाजा लगाया जा सकता है कि लापरवाही किस हद दर्जे की हो रही है और अधिकारी अपनी सफाई में तरह तरह की बातें कर रहे हैं। माननीय न्यायालय ने जो निर्देश दिए हैं वो केवल जबलपुर के लिए नहीं दिए। स्पष्ट तौर पर माननीय न्यायालय ने कहा है कि इट इज़ नॉट ओनली द मैटर ऑफ द जबलपुर, इट इज़ कंसर्न विद होल ऑफ द स्टेट। तो जबलपुर में तो जैसा आप लोगों को पहले से ही मालूम है कि लगातार कार्रवाइयाँ जबलपुर के पैमाने पर की जाती रही थी, लेकिन अन्य जिलों में चूँकि इतना नहीं था और माननीय न्यायालय द्वारा यह था कि पूरे प्रदेश के लेवल पर कार्रवाई की जाए, इसलिए आज एक विशेष अभियान के तौर पर पूरे प्रदेश में यह कार्रवाई की जाए। जबलपुर में करीब कितने अगर देखा जाए तो ऑटो होंगे? जबलपुर में पंजीकृत ऑटो की संख्या तकरीबन 9000 के आसपास है। 9000 में से तकरीबन 5800 ऑटो के परमिट हैं और शेष ऑटो बिना परमिट आदि के चल रहे हैं। उन्हीं पर यह कार्रवाई माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश पर की जा रही है। थैंक यू। इस कार्रवाई में ऑटो चालकों को समझाइश भी दी जा रही है, उन्हें विधिवत और नियम पूर्वक शहर में नियमित तरीके से संचालित किए जा रहे ऑटो रिक्शा को लेकर जब परिवहन विभाग को कड़े शब्दों में फटकार लगाई गई तो विभाग की नींद टूटना लाजमी था और आला अफसरों ने सड़कों पर न निकले। चौराहे चौराहे ऑटो रिक्शा चालकों की जांच की गई। परमिट से लेकर फिटनेस तक की बारीकी से जांच शुरू हो गई। का भरोसा करें तो शहर में 9000 से ज्यादा ऑटो रिक्शा दौड़ रहे हैं, लेकिन सिर्फ 5800 के पास ही परमिट है। अंदाजा लगाया जा सकता है कि लापरवाही किस हद दर्जे की हो रही है और अधिकारी अपनी सफाई में तरह तरह की बातें कर रहे हैं। माननीय न्यायालय ने जो निर्देश दिए हैं वो केवल जबलपुर के लिए नहीं दिए। स्पष्ट तौर पर माननीय न्यायालय ने कहा है कि इट इज़ नॉट ओनली द मैटर ऑफ द जबलपुर, इट इज़ कंसर्न विद होल ऑफ द स्टेट। तो जबलपुर में तो जैसा आप लोगों को पहले से ही मालूम है कि लगातार कार्रवाइयाँ जबलपुर के पैमाने पर की जाती रही थी, लेकिन अन्य जिलों में चूँकि इतना नहीं था और माननीय न्यायालय द्वारा यह था कि पूरे प्रदेश के लेवल पर कार्रवाई की जाए, इसलिए आज एक विशेष अभियान के तौर पर पूरे प्रदेश में यह कार्रवाई की जाए। जबलपुर में करीब कितने अगर देखा जाए तो ऑटो होंगे? जबलपुर में पंजीकृत ऑटो की संख्या तकरीबन 9000 के आसपास है। 9000 में से तकरीबन 5800 ऑटो के परमिट हैं और शेष ऑटो बिना परमिट आदि के चल रहे हैं। उन्हीं पर यह कार्रवाई माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश पर की जा रही है। थैंक यू। इस कार्रवाई में ऑटो चालकों को समझाइश भी दी जा रही है, उन्हें विधिवत और नियम पूर्वक ढंग से ऑटो चलाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, उनकी काउंसलिंग की जा रही है और अब वाहन को पूर्ण रूप से फिट, PUC, परमिट इत्यादि जो मोटर व्हीकल एक्ट के प्रोविज़न हैं उनके तहत चलाने की समझाइश दी जा रही है। साथ ही आपराधिक गतिविधियों एवं नशे की प्रवृत्तियों से भी उन्हें दूर रखने के लिए समझाइश दी जा रही है। इसी कार्रवाई के दौरान जो नितांत रूप से अवैध रूप से संचालित हैं 30 ऑटो रिक्शा को जब्त भी किया जा रहा है। बहरहाल देखना बाकी है कि हर बार कोर्ट की फटकार से जागने वाला परिवहन विभाग इन कार्यवाहियों के जरिए यातायात व्यवस्था को कब तक दुरुस्त कर पाता है। शहर को स्वच्छ बनाने के नगर निगम के दावों की हकीकत मैदानी स्तर पर कितनी सच है, इसकी बानगी श्रीनाथ की तलैया में देखी जा सकती है। श्रीनाथ की तलैया के नागरिक गंदगी और कचरे का सामना कर रहे हैं। अंजुमन स्कूल के बाजू से श्रीनाथ की तलैया को जाने वाले मार्ग पर नगर निगम ने नाली को पूर कर दिया है। इससे सड़क पर गंदा पानी बह रहा है। शहर को स्वच्छता में अव्वल बनाने के लिए नगर निगम द्वारा किए जा रहे दावों की हकीकत बेमानी साबित हो रही है। शहर के कई इलाके ऐसे हैं जहां गंदगी और कचरे के ढेर लगे हुए हैं। अंजुमन स्कूल के बाजू से श्रीनाथ की तलैया को जाने वाली सड़क इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। नगर निगम द्वारा यहां नाली को पूर किया गया है, जिसके बाद हालात बद से बदतर हो गए हैं। सड़क पर गंदा पानी बह रहा है, आसपास कचरे और कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। इन ढेरों में सुअरों की आवाजाही भी बढ़ गई है। ऐसे में यहाँ के नागरिक, व्यापारी और क्षेत्र में आवाजाही करने वाले राहगीर बेहद परेशान हैं। लोगों का कहना है कि क्षेत्र की साफ सफाई की ओर नगर निगम के अधिकारियों का कोई ध्यान नहीं है। ऐसे में गंदगी के कारण लोग बीमार पड़ रहे हैं। अभियान चल रहा है, उसके बाद ये गंदगी इतनी फैली हुई है, सुअर लोटे हुए हैं, बाथरूम वगैरह सब गंदगी बहुत ज़्यादा है। कौन सा एरिया है ये? श्रीनाथ तलैया। नगर निगम में शिकायत किए? हाँ, कोई कर्मचारी लोगों से बोला था। क्यों ऐसा हो रहा है? ये नाली बंद होने के कारण और ऊपर आ रहा है तो रोड पर। यहाँ सफाई वगैरह खुदाई करके पूरी नाली को ओपन किया जाए और यहाँ की गंदगी अलग किया जाए। लोग गंदगी के मारे बहुत परेशान हैं, क्षेत्रीय निवासी अलग परेशान हैं, व्यापारी अलग परेशान हैं।
राहगीर अनेक परेशान हैं। श्रीनाथ की तलैया व्यापारिक क्षेत्र भी है। यहाँ दिन भर लोगों की आवाजाही बनी रहती है। ऐसे में सड़कों पर फैल रही गंदगी और कचरे के ढेर, सुअरों का आतंक, जिससे लोग बेहद परेशान हैं। कृषि उपज मंडी में गन्ने की उपज लेकर आने वाले किसानों को अपनी उपज का उचित दाम नहीं मिल रहा है, लिहाजा किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। अन्य जिलों और दूरदराज के इलाकों से मंडी में गन्ने की उपज बेचने आ रहे किसानों की माने तो उन्हें शासन स्तर पर भी किसी प्रकार की कोई मदद नहीं मिल रही है, जिसके चलते कम दामों में भी वे फसल बेचने मजबूर हैं। कृषि उपज मंडी में गन्ने की उपज बेचने आ रहे किसान फसल का उचित मूल्य न मिलने से परेशान हैं। ऐसे में किसानों को आर्थिक नुकसान भी झेलना पड़ रहा है। किसानों की माने तो उनकी उपज, माल भाड़ा और मजदूरी मिलाकर प्रत्येक गन्ने की लागत उन्हें 15 रुपए प्रति गन्ने की पड़ती है, लेकिन मंडी में उन्हें गन्ने की कीमत 12 या 13 रुपए प्रति गन्ना मिल पा रही है। ऐसे में उन्हें नुकसान हो रहा है। गन्ना लेके आया हूँ पतरहटा से, यहाँ मतलब मंडी में लाया हूँ। जो भाड़ा किराया पड़ा है उस हिसाब से मंडी में बिक नहीं रहा है। पिछली बार अभी दीपावली को आया था तो घाटा दे के गया, इस बार भी वही दशा। क्या लग रहा है गन्ना लगाना बिल्कुल नुकसान है। गन्ना में कोई फायदा नहीं। एक साल में फसल आती है, इसके बाद में उसमें कुछ लगाने को मिलता नहीं है। मेहनत अधिक लगती है, मजदूरी भी अधिक है, मेहनत भी अधिक है। किसानों की माने तो उन्हें शासन स्तर पर भी कोई मदद नहीं मिल रही। ऐसे में गन्ना किसान फसल लगाकर फायदे के बजाय नुकसान उठा रहे हैं। डुमना, खमरिया, नया गांव सहित शहर के कई इलाकों में तेंदुओं का मूवमेंट लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में इन वन्य जीवों के शिकार की संभावनाएं भी बढ़ गई हैं। रिहायशी इलाकों में तेंदुओं की बढ़ती सक्रियता से लोगों में दहशत भी बढ़ रही है। हाल ही में डुमना, खमरिया, ईडी और आसपास के इलाके में तेंदुओं के मूवमेंट बढ़ गई है। ऐसे में वन विभाग ने इन क्षेत्रों में गश्त बढ़ाने और वन्य प्राणियों की सुरक्षा के लिए जागरूकता शिविर लगाने का निर्णय लिया है। डुमना, खमरिया, नया गांव सहित शहर के कई इलाकों में इन दिनों तेंदुए का मूवमेंट बढ़ गया है। हाल ही में डुमना रोड, खमरिया और ईडी से लगे रिहायशी इलाकों में भी तेंदुए की आवाजाही देखी गई। ऐसे में इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों और वन्य प्राणियों की सुरक्षा वन विभाग के लिए चुनौती बन रही है। हाल ही में टेमरभीटा में शिकारियों द्वारा शिकार के लिए लगाए गए फंदे में फंसकर एक नर तेंदुए की मौत हो गई। वन विभाग ने इस मामले में 3 शिकारियों को गिरफ्तार किया, जिन्हें जेल भेज दिया गया है। वहीं डुमना और ककरतला क्षेत्र के रिहायशी इलाकों में तेंदुए के पगमार्क नजर आए, जिसके बाद वन विभाग इन क्षेत्रों में भी गश्त बढ़ाने का दावा कर रहा है। वन मंडल अधिकारी अंजना सुचित्रा तिर्की ने बताया कि ठंड के मौसम में तेंदुए की सक्रियता बढ़ने की संभावना बढ़ गई है। ऐसे में वह क्षेत्र जहां पूर्व में तेंदुए नजर आए, इन क्षेत्रों में वन विभाग ने जागरूकता शिविर लगाने का निर्णय लिया है। लोगों को इन शिविरों के माध्यम से वन्य प्राणियों के मूवमेंट और सुरक्षा संबंधी जानकारियां देकर जागरूक किया जाएगा। अभी विंटर में काफ़ी मूवमेंट जो है तेंदुओं के बढ़ेंगे, तो हम लोगों ने अपनी जो गश्ती है बढ़ा दी है और सभी हमें परिक्षेत्र अधिकारियों को भी ये सलाह दिया है कि अपनी अपनी जो वाहन है उस पे भी ये बैनर्स वगैरह चिपकाएं, जिसमें ये लिखा हो कि जो वन्य प्राणियों का जो भी उन्हें सूचना जो भी प्राप्त होती है वो उनको दूरभाष नंबर पर उनको प्रेषित करें। इस प्रकार से और जहाँ जहाँ भी अभी तेंदुए दिखाई दे रहे हैं, हम लोगों ने इस बार निर्णय लिया है कि हम लोग वहाँ विशेष रूप से एक प्रशिक्षण और जागरूकता का जो है कार्यशाला आयोजन करेंगे। जैसे हम लोग जानते हैं कि लास्ट ईयर भी इसी प्रकार से वेटनरी कैंपस आमिका एरिया में और ठाकुरताल के नया गांव एरिया में इस तरह के और 2-4 क्षेत्रों में जबलपुर के रिहायशी एरिया में तेंदुए दिखाई दिए थे, तो उन क्षेत्रों को हम लोग प्रायोरिटी पे रख। जानकारों की माने तो जबलपुर में तेंदुए की संख्या बढ़ गई है। तेंदुए का नया कॉरिडोर भी बना हुआ है। तेंदुओं की बढ़ती संख्या के साथ ही शिकारियों के सक्रिय होने की संभावना भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। कोतवाली क्षेत्र की 17 वर्षीय स्कूली छात्रा के साथ दैहिक शोषण करने के मामले में पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए मुख्य आरोपी कांग्रेस नेता व पूर्व पार्षद के पुत्र गुलाम सैयद उर्फ सैयदुद्दीन सहित 4 आरोपियों को पुलिस ने न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया है। मामले में 2 और आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। कोतवाली क्षेत्र की रहने वाली 17 वर्षीय स्कूली छात्रा के दैहिक शोषण और फिर गर्भवती होने पर उसका गर्भपात करने के मामले में गिरफ्तार किए गए पूर्व पार्षद और कांग्रेस नेता के पुत्र गुलाम सैयद उर्फ सैयदुद्दीन 20 वर्षीय युवती
नेपियर टाउन निवासी भव्य वीरा, सिविल लाइन निवासी देवेश दत्ता, धारताल कैफे संचालक अशोक ठाकुर को जेल भेज दिया गया है। वहीं इस मामले में 2 और लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। विजयनगर को जो मामला है उसमें प्रमुखता जो 4 मुख्य आरोपी हैं, चारों ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं और वो जेल पेश किए जा चुके हैं। और उसमें जो होटल संचालकों का नाम है, उसमें से जो प्रमुख होटल संचालक हैं उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। अन्य 2 को भी हिरासत में ले लिया गया है, वो भी शीघ्र भी गिरफ्तार कर ली जाएगी। उनसे उनका पूछताछ, उनके गुमाश्ता और उनसे जो उनकी व्यक्तिगत चीज़ें हैं, आईडी वगैरह, वो शीघ्र उनको गिरफ्तार कर पेश किया जाएगा। पुलिस के मुताबिक इस मामले का मुख्य आरोपी पूर्व पार्षद और कांग्रेस नेता का पुत्र गुलाम सैयद उर्फ सैयदुद्दीन है। गुलाम ने सोशल मीडिया पर छात्रा से दोस्ती बनाई और फिर विजयनगर, धारताल के कैफे सेंट्रो और चरगवा स्थित फार्म हाउस में ले जाकर दैहिक शोषण किया था। घरों और दुकानों के बाद अब चोरों के निशाने पर धार्मिक स्थल हैं। हाल ही में माड़ोताल स्थित हनुमान मंदिर में चोरी की घटना सामने आने के बाद अब बरेला में लोकसागर तालाब के पास स्थित हनुमान मंदिर में भी चोरों ने धावा बोलकर दान पेटी में रखे 30,000 रुपए चोरी कर लिए। पुलिस द्वारा चोरों की तलाश की जा रही है। बरेला के लोकसागर के समीप स्थित हनुमान मंदिर में चोरों ने धावा बोल दिया। मंदिर का ताला तोड़कर चोर दान पेटी में रखे 30,000 रुपए चोरी करके ले गए। सुबह भक्तगण और पुजारी मंदिर में पहुंचे तो उन्हें चोरी की इस वारदात का पता चला। उन्होंने पुलिस को इसकी सूचना दी। 22 और 23 की दरमियानी रात में लोकसागर तालाब के पास हनुमान जी का एक प्राचीन मंदिर है, वहाँ पर कुछ अज्ञात बदमाशों ने दान पेटी से कुछ राशि चुरा ली है, जो कि प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है और जल्दी इस प्रकरण का खुलासा किया जाएगा। सर, लगभग कितने की चोरी हुई कुछ ऐसा? जो दान पेटी में लगभग 30,000 रुपये श्रद्धालुओं द्वारा बताए गए हैं, इतने की चोरी हुई। पुलिस ने मामला दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। संपत्ति का सौदा कर करोड़ों की ठगी करने वाले आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सैकड़ों लोगों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में धरना दिया। भाजपा नेताओं के साथ एसपी कार्यालय पहुंचे पीड़ित और उनके समर्थकों ने पुलिस से रागा फाइनेंस कंपनी के मालिक राम असरानी, उनकी पत्नी हर्षा असरानी और पुत्र आदित्य असरानी के विरुद्ध ओमती थाने में दर्ज कराई गई एफआईआर में फरार आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की और 24 घंटे में गिरफ्तारी न होने की दशा में आंदोलन करने की चेतावनी भी दी है। तिलवारा में स्थित एक संपत्ति का सौदा कर करीब 1.25 करोड़ रुपए की ठगी करने के मामले में उमती पुलिस द्वारा रागा फाइनेंस कंपनी के मालिक राम असरानी, उनकी पत्नी हर्षा असरानी और पुत्र आदित्य के खिलाफ दर्ज किए गए प्रकरण में फरार आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सैकड़ों लोगों ने एसपी कार्यालय में धरना दिया। भाजपा नेता कमलेश अग्रवाल, पीड़ित सतीश चंद्र पौद्दार और उनके समर्थकों ने इस मामले को लेकर एडिशनल एसपी रोहित काशवानी को ज्ञापन भी सौंपा। धरने पर बैठे भाजपा नेता कमलेश अग्रवाल और पीड़ित सतीश चंद्र पौद्दार ने आरोप लगाया कि फाइनेंसर राम असरानी, उनकी पत्नी हर्षा और पुत्र ने फर्जी तरीके से कई लोगों को ठगने का काम किया है। इसी प्रकार राम असरानी और उनके परिवार ने सतीश चंद्र पौद्दार से तिलवारा स्थित एक प्रॉपर्टी का सौदा कर करीब 1.25 करोड़ रुपए की ठगी की। इस मामले में एफआईआर दर्ज हो गई है, लेकिन पुलिस प्रकरण में फरार आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर रही है। मैंने रागा फिनवेस्ट लिमिटेड से एक प्रॉपर्टी की सौदा करी थी जो तिलवारा रोड पे है। तो वो 1 करोड़ 80 लाख की प्रॉपर्टी थी। तो 1 करोड़ 76 लाख 45 हज़ार रुपये मैंने दिए थे और तुरंत रजिस्ट्री होना थी। इनकम टैक्स TDS के लिए बाकी पैसे बचाए थे। उसके बाद उन लोगों ने हमेशा उसको टालम टोली की। उस समय तुरंत रजिस्ट्री की बात थी और उसमें राम असरानी, उनकी पत्नी हर्षा असरानी और उनके पुत्र आदित्य असरानी, तीनों के विरुद्ध 420 और 406 का प्रकरण है। और बड़ी मुश्किल से पुलिस ने 2 महीने मुझे चक्कर लगवाने के बाद FIR रजिस्टर्ड की और नॉन बेलेबल ऑफेंस होने के बावजूद भी वो अपने दफ्तर में बैठ रहे हैं, घर में ऐशो आराम से रह रहे हैं और पुलिस गिरफ्तार नहीं कर रही है। आज आप एक बात बताइए, कोई अगर 10,000 रुपये का फ्रॉड करता है या कोई 10,000 रुपये किसी के खाता तो तुरंत 3 थाने की पुलिस जाके उस गरीब आदमी को पकड़ के ले आती है। और जब इतना बड़ा आदमी जिसने करोड़ों रुपए खा गया लोगों के, आज उसको पुलिस पकड़ने में असमर्थ क्यों है? आज हम सभी लोगों ने यहाँ पे आके कमिश्नर SP साहब से बात की है और यदि 24 घंटे में उसकी गिरफ्तारी नहीं होती है तो आने वाले समय में हम अपना कार्यक्रम करेंगे, अपना धरना देंगे। क्योंकि जिस प्रकार से वो वहाँ पे खुलेआम घूम रहे हैं, 6 महीने पहले कार्रवाई हुई है उन पर, लेकिन आज तक उनको गिरफ्तार नहीं किया। थाने के बाजू में उनका ऑफिस है मगर आज तक उनको पकड़ा नहीं गया। वहीं पुलिस ने स्पष्ट किया है कि मामले में 2 आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है, जबकि तीसरे फरार आरोपी की गिरफ्तारी जल्द की जाएगी। श्रीमती हर्ष असरानी, राम असरानी और आदित्य असरानी, इन लोगों ने इनके साथ फ्रॉड किया था, जैसा बताया 1 करोड़ 76 लाख का।
और उस पर पुलिस द्वारा एफआईआर पंजीबद्ध की गई है। उसमें 3 आरोपी थे, 2 आरोपियों को की गिरफ्तारी हो चुकी है, 1 आरोपी की गिरफ्तारी बाकी है। उसके लिए पुलिस शीघ्र ही टीम भेजेगी और इस मामले पर शीघ्र ही कार्रवाई करेगी। इस मामले को लेकर भाजपा नेता और उनके समर्थकों ने पुलिस को चेतावनी दी है कि अगर 24 घंटे में फरार आरोपी गिरफ्तार नहीं किया गया तो आने वाले समय में पुलिस के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। विजयनगर थाना क्षेत्र मथुरा विहार कॉलोनी में 14 नवंबर को एक डॉग की गोली मारकर हत्या किए जाने के मामले की निष्पक्ष जांच की मांग कॉलोनी वासियों ने पुलिस अधीक्षक से की है। इस मामले को लेकर क्षेत्र के लोग एसपी कार्यालय पहुंचे थे। स्थानीय लोगों ने एसपी के नाम गढ़ा सीएसपी तुषार सिंह को मांग पत्र सौंपा है। क्षेत्रीय लोगों ने आरोप लगाया कि मामले में हस्तक्षेप और शिकायत करने वाले एनजीओ की जांच भी कराई जाए, साथ ही पूरी घटना की जांच की जानी चाहिए। सीएसपी गढ़ा ने क्षेत्रीय लोगों को भरोसा दिलाया है कि मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच की जा रही है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उस पर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। संबंध में यहाँ की क्षेत्रीय महिलाएं और क्षेत्रीय जन आए हुए थे कि इसमें निष्पक्ष जाँच हो और जो ब्लैकमेलिंग कर रहे एनजीओ उन पर कार्रवाई हो। इसलिए माननीय एसपी महोदय से ये निवेदन करने आए थे कि उनका पुराना रिकॉर्ड भी देखा जाए। जो ब्लैकमेलिंग करते हैं एनजीओ, ऐसे एनजीओ पर नकेल कसी जाए और उन पर एफआईआर दर्ज करी जाए। का ये कहना है कि जो वो डॉग था वो पागल था और कई कॉलोनी वालों को, रहवासियों को परेशान करता था। इस विषय में ये यही चाह रहे हैं कि जो भी हो निष्पक्ष जांच हो और जो भी वो एनजीओ हैं उनसे भी संबंधित को बताया जाए कि मतलब जिस हिसाब से जब डॉग जीवित रहते हैं तो उनके लिए भी एक शेल्टर होम टाइप का बना दिया जाए जहाँ पे वो अलग से रह सकें, जहाँ की वो रहवासी कॉलोनी में परेशानी ना उत्पन्न करें। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए BT।